नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर रुख करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। हमीदिया प्रबंधन के द्वारा 11 कर्मचारियों को कार्यवाही करने के मामले पर मंत्री सारंग ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जनता को सरकार की हर योजना का लाभ मिले, कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि टेस्टिंग में किसी तरह की कमी नहीं हुई है। रोज 70,000 टेस्ट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग 30 लोगों की हो रही है। संक्रमण को फैलने से रोक रहे हैं। जो मामले आ रहे हैं हम उचित इलाज दे रहे हैं। सरकार की ओर से हम सभी जनता से यही निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं चयनित शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि सरकार की तरफ से पूरी प्रक्रिया हो गई है, वेरिफिकेशन कर लिया गया है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन न्यायालय का कहना है कि प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। कांग्रेसी कल पहुंच गए थे, वो तथ्यों को नहीं जानते। कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति और हर मुद्दे पर अपनी दुकान चलाते हैं। दिग्विजय सिंह ने दैनिक भोगियों की पिटाई करवाई थी। शिक्षकों को 200 से 300, 500 रुपए तक तनख्वाह मिलती थी। भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 था। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था। साथ ही पूरे देश में बंटाधार के नाम से जाना जाता था। जब वो मुख्यमंत्री थे 10 साल में किसी को नौकरी नहीं मिली। बाढ़ को लेकर कहा कि प्राकृतिक आपदा पर राजनीति करना उचित नहीं है। जो भी नुकसान हुआ है, जनहानि हुई हो या इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ हो, सभी मेंटेनेंस के काम शुरू हो चुके हैं। 3 दिनों में केंद्रीय दल ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया है। सीएम ने घोषणा की है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी का मकान टूटा है तो उसका मकान बनवाएंगे। वहीं तालिबानी सोच पर कहा कि इस तरह की बातें देश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करेगा तो इस देश और समाज में कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे लोग जो आतंकवादियों को संरक्षण समर्थन देने की बात कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में इस तरह की मानसिकता नहीं चलेगी। किसी भी तरह का तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना, इस देश में आतंकवाद को समर्थन देना, ये नहीं चलेगा। नेहरू जी की योजनाओं के कारण, नेहरू जी की नीतियों ने इस देश को बहुत पीछे कर दिया है। नेहरू परिवार ने देश पर कब्जा करने की कोशिश की और उसी के कारण ये देश इतना पिछड़ा हुआ है। हमारी सरकार में आकलन में कहीं कोई कमी नहीं रहती। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं ना, जिन्होंने आरबीसी की धाराओं में भी जनता के प्रति रिलैक्सेशन देने की बात की है। ये हमारी सरकार है जिसने किसान को और जनता को उचित मुआवजा देने की शुरुआत की। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब ये कह दिया जाता था कि मुआवजे को सही ढंग से ना लिखा जाए, जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन ठीक नहीं किया जाए। हम आकलन भी ठीक करते हैं, पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करते हैं। और किसान हो, मजदूर हो या प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुआ कोई भी नागरिक हो, उसको उचित और समय से हम मुआवजा देते हैं और देते रहेंगे। तालिबानियों के कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए ये तो अब यार इस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी अध्ययन दल की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। माननीय राजस्व मंत्री जी और मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री जी लगातार केंद्रीय सरकार से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बात की है और हम कटिबद्ध हैं लोगों को उचित और समयबद्ध इस पूरे मामले की राहत और मुआवजा देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।